Hello, my brother and sister of the nations. Welcome back to my YouTube channel. Today, class, we are going to study about the Second Carnatic War. Second Carnatic War को आज हम लोग देखते हैं and it's called the Anglo-French rivalry. And this is the lecture number 9 and lecture number 8 we have already discussed the First Carnatic War. First Carnatic War. The First Carnatic War started from 1744 to 1748 and yesterday we have already discussed जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को हमने कल डिस्कस किया और फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को कंक्लूड किया जाता है बाय द ट्रीटी ऑफ आइला चैपल. द ट्रीटी ऑफ आइला चैपल इन साइन इन 1748 और कल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 1748 का जो आइला चैपल में ये ट्रीटी में क्या क्या होता है. ट्रीटी में आपको मद्रास को फ्रेंच का द्वारा उसको वापस दिया जाता है एंड कनाडा रीजन्स में एक क्यूबेक रीजन से उनको ब्रिटिश का द्वारा फ्रेंच को दिया जाता है. उसी का कारण से क्या होता है कि लॉर्ड ड्यूप्ले इज़ वेरी पावरफुल एंड वेरी सुपीरियर. उसी का कारण से लॉर्ड ड्यूप्ले का काफ़ी पावरफुल हो जाता है एंड ब्रिटिश जो काफ़ी वीक हो जाता है और कहते हैं कि जो फर्स्ट कर्नाटिक इज़ वोन बाय फ्रेंच पीपल लोग जो उनको जीता है. उसके बाद आज हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, हम लोग सेकेंड कर्नाटिक वॉर को हम लोग फोकस कर रहा है. और आपको मैं बता दूँ ये जो कर्नाटक का वार है, कर्नाटक वार में दो चीज़ जो इम्पोर्टेंस होता है. पहले ये लोग क्या करता है, ये लोग वार में क्या करता है, पहले वार करता है. उसका बाद क्या करता है, दे आर साइन द ट्रीटी एंड उसमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाता है. वहाँ ट्रीटी में बोल जाता है कि वी आर नॉट फाइट अगेंस्ट, उसी के कारण से ट्रीटी होता है. तो आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है कि वार कब होता है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कितना कब से कब होता है, सेकेंड कर्नाटिक वॉर कब से कब होता है. फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को जो आपको कौन सा ट्रीटी का द्वारा उसको कंक्लूड किया जाता है, तो उस चीज़ को आपको याद रखना है. इसको कहते हैं हम लोग फैक्ट एंड फिगर को आपको हिस्ट्री में याद रहना है. और बाकी जो कॉन्सेप्चुअल है उसको आप अगर याद होता है तो आपको क्लियरिटी आपको क्या होता है कि जो आपको वार एंड ट्रीटी और ये जो ईयर्स को आपको आराम से याद हो जाता है. तो हम लोग क्या करने वाला है, हम लोग आज फोकस करने वाला है सेकेंड कर्नाटिक वॉर. सेकेंड कर्नाटिक वॉर कब शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, उसका क्या जो इमीडिएट पॉइंट है, उसका क्या आपका जो की पॉइंट क्या है, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं. तो लेट डिस्कस. तो वेरी फर्स्ट हम लोग उनको समझने के लिए कोशिश करते हैं बैकग्राउंड ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर. ठीक है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में ऐसा होता है, आपको मैंने लास्ट प्रीवियस जो मेरा लेक्चर्स में आपको बता दिया है. क्या होता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब एंड रूल इन दिस ओल्ड रीजन्स इन इंडिया, जब इंडिया के ऊपर रूल कर रहा होता है मुगल एम्पायर का द्वारा तो क्या होता है कि आपको काफ़ी इंडिया को कंसोलिडेशन कर देता है. उसका बाद आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब बाय 1707 का बाद जब लिटिल मुगल कैम टू पावर, तो क्या होता है कि वो लोग काफ़ी वीक हुआ करता था. उसी वीक का कारण से ये आपका फ्रेंच एंड ये आपका ब्रिटिश दोनों का आपस में क्या होता है कि हमारा जितना भी रीजनल किंगडम है, जो रीजनल स्टेट है, जो लिटिल मुगल का द्वारा वो लोग क्या करता है, वो अपना आपको इंडिपेंडेंट करता है. जब अपना आपको इंडिपेंडेंट करता है तो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट ले लेता है. तो ये फ्रेंच एंड ब्रिटिश आर इन्फ्लुएंस टू द रीजनल स्टेट को कहते हैं कि आप मेरे पास आ जाना, आप जो चाहिए वो मैं देने के लिए, मिल के बांटने के लिए हम लोग वी आर रेडी. तो उसी का कारण से वो लोग आपस में जब ब्रिटिश उसको इन्फ्लुएंस करता है और फ्रेंच भी उनको इन्फ्लुएंस करता है, उसी इन्फ्लुएंस का कारण से आपस में प्रॉक्सी वार होता है. एंड ये कर्नाटक उसी का कारण से वार होता है. उसी वार में से आपको फर्स्ट वार बता दिया. सेकेंड कर्नाटक वार में ऐसा होता है, जो मेन जो इमीडिएट जो रीजन है, जो हैदराबाद एंड कर्नाटक, जो हैदराबाद जो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मुगल का सूबेदार हुआ करता था. एंड बाय द आफ्टर द 1724 द हैदराबाद स्टेट आर इंडिपेंडेंट. जो हैदराबाद स्टेट जो इंडिपेंडेंट हो जाता है तो कहा जाता है कि उसमें एक राजा असफ जा वो इस्टाब्लिश करता है ऐसे निजाम, और उनको कहा जाता है असफ जा और निजाम उल मुल्क. वो आपका ये हैदराबाद को रूल करता है वो निजाम में वो बैठता है.
जो पावर के ऊपर आता है, जब ये जो निज़ाम उल मुल्क जब पावर के ऊपर आता है बाय 1724 से लेके 48 तक, जब 48 में उसका डेथ हो जाता है, जब उसका डेथ हो जाता है यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है वार ऑफ सक्सेशन। वार ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। जब वार ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश और फ्रांस आपस में एक दूसरा को सपोर्ट करने के लिए कोशिश करता है। तो यहाँ पे दो इंसान ने क्लेम करता है, उनको वो सपोर्ट करते हैं, एक को ब्रिटिश सपोर्ट करता है और एक को फ्रेंच ने सपोर्ट करता है। और उसी को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, प्रॉक्सी वार। प्रॉक्सी वार मतलब कि एक दूसरा को सपोर्ट करता है, तो उसी सपोर्ट करते करते जो वार होता है उसको हम लोग प्रॉक्सी वार कहते हैं। जो सेम टाइम क्या हुआ, जो आपका कर्नाटक रीजन्स में है, हैदराबाद कहीं ना कहीं यहाँ है, और जो कर्नाटक रीजन जो यहाँ है, मैंने कल क्लास में भी बता दिया, कर्नाटक इज़ अ प्लेस लोकेटेड हियर इन साउदर्न इंडिया। तो उसका बाद कर्नाटक में क्या होता है, कर्नाटक रीजन्स में भी आपका एक ये भी इंडिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द हैदराबाद स्टेट, एंड इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ मुगल। तो उसी का कारण से आपका वहाँ में एक रूलर, एक नवाब, एक पावर का ऊपर आता है, उसका नाम है अनारुद्दीन। जब अनारुद्दीन पावर का ऊपर में आता है, जब अनारुद्दीन पावर का ऊपर में आता है तो क्या होता है, एक इंसान है जो वो पावर को क्लेम करता है, वो पावर को चैलेंज करता है कि मैं भी आपका नवाब बनना चाहूँगा, मैं भी नवाब बनूँगा। तो उसी का कारण से यहाँ में भी जो ये जो कहते हैं कि ये चंदा साहिब जो है, चांद साहिब या चंदा साहिब, ये चंदा साहिब जो चांद साहिब जो है आपका, ये नवारुद्दीन अनारुद्दीन को ये रिवोल्ट करता है। तो उसी रिवोल्ट में अभी क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है। उसी में क्या होता है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हैदराबाद का केस को समझते हैं। हैदराबाद का केस में क्या होता है, जब आपका निज़ाम उल मुल्क जो है पावर का ऊपर आता है और वो 1748 में मर जाता है, तो उसका बाद में उसका कहते हैं उसका बेटा पावर का ऊपर आता है, उसका बेटा निज़ाम बन जाता है। कहते हैं कि नासिर जंग जब पावर का ऊपर आता है, जब पावर का ऊपर आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो नासिर जंग को सपोर्ट कर रहा होता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी नासिर जंग को सपोर्ट कर रहा होता है तो फ्रेंड्स लोग देखते हैं कि अच्छा आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको हम क्यों, आपका जो सपोर्ट करने वाला इंसान को हम क्यों सपोर्ट करेगा। उसी का कारण से फ्रेंड्स जो है एक इंसान को मिल के बोलते हैं आपका, उसका नाम है मुजाफर जंग। मुजाफर जंग को ब्रिटिश लोग ये फ्रेंच लोग बोलते हैं कि मुजाफर जंग आप संघर्ष करो, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ हैं। उसी का कारण से फ्रेंच आर सपोर्ट टू द नासिर जंग, एंड फ्रेंच आर नासिर सपोर्ट टू दिस मुसाफर जंग। नासिर जंग को आपका ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कर रहा है और मुजाफर जंग को आपका फ्रेंच लोग सपोर्ट कर रहा होता है। और फाइनली कहा जाता है कि उसमें एक फाइट चलता है, उसी फाइट में, उसी वार में आपका द मुजाफर जंग इज able to defeat, and this your फ्रेंच इज able to defeat the ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी का कारण से मुसाफर जंग जो बिकम नवाब, वो नवाब बनता है। जब वो नवाब बनता है तो आपका एक ब्रिटिश आपका ये फ्रेंच का एक गवर्नर, एक ऑफिशियल को ये हैदराबाद को देखभाल करने के लिए, हैदराबाद को एडमिनिस्ट्रेशन रूल चलाने के लिए आपका मुजाफर जंग का साथ में एक तो आदमी इंसान रखता है, उसका नाम है बसी। जो बसी को हैदराबाद रीजन्स में रख देता है कि यू आर लोग आफ्टर द दिस रीजन्स विद द नवाब ऑफ मुजाफर जंग। तो ये लोग कहते हैं कि आप लोग उनका साथ में मिल के एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। उसी का कारण से यहाँ ये जो आपका हैदराबाद रीजन्स जो कंट्रोल बाय द योर फ्रेंच ईस्ट इंडिया, फ्रेंच ने उनको कंट्रोल करता है। तो आपको फ्रेंच जो कहीं ना कहीं हैदराबाद को कंट्रोल कर लेते हैं। अब आता है हैदराबाद कर्नाटक रीजन में क्या होता है। सबसे पहले तो कर्नाटक रीजन में मैंने आपको बता दिया, अनारुद्दीन पावर का ऊपर आता है, वो एक नवाब बनता है। तो उसी नवाब को एक इंसान है चैलेंज करने वाला, उसका ऊपर रिवोल्ट कर रहा है कौन, चांद साहिब। जब चांद साहिब उनका ऊपर रिवोल्ट कर रहा होता है, कहीं ना कहीं ये अनारुद्दीन को
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कर रहा था, या उनका साथ दोनों मिल के रिलेशंस उन दोनों का अच्छा हुआ करता था। उसी का कारण से ये अब जब ये रिवोल्ट करता है, जब आपका चांद साहिब अनारुद्दीन को रिवोल्ट करता है, तो ब्रिटिश लोग कहीं ना कहीं आपको अनारुद्दीन को सपोर्ट कर रहा था। उसी का कारण फ्रेंच लोग देखता है, अच्छा आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं भी अपना चांद साहिब को सपोर्ट करेगा। तो उसी का कारण फ्रेंच लोग फिर कह देता है, चांद साहिब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ हैं। उसी का कारण से चांद साहिब को ये फ्रेंच लोग ने फिर सपोर्ट करता है। उसी सपोर्ट में एक बैटल होता है, एक वॉर होता है। वो वार है आम्बोर का वार, एमोर का वार होता है। तो कहीं ना कहीं आपका ये अनारुद्दीन को किल किया जाता है, अनारुद्दीन को ख़त्म किया जाता है, और ये आपका चांद साहिब बिकेम नवाब इन 1751। अब क्या हो गया, अब अभी ये एरिया को भी, कर्नाटक रीजन को भी आपका ये फ्रेंच का द्वारा कैप्चर किया जाता है, या उनका द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बिकॉज वो जिन्होंने, फ्रेंच ने इसको सपोर्ट किया वही इंसान जीत के आता है। उसका मतलब ये फ्रेंच फ्रेंच जो है दो जगह को अपना कंट्रोल बना लेता है। उसका बाद बाय 1751 का आगे क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। तो कहते हैं कि आपका द मीट ऑफ द सेकेंड कार्नाटिक वार, जब 1751 में जो आपका कर्नाटक जब वार चल रहा था, तो क्या होता है, एंट्री ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। जब रॉबर्ट क्लाइव का एंट्री होता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को फर्स्ट कर्नाटक वार में आपको जेल भिजा दिया जाता है। क्योंकि फर्स्ट कर्नाटक वार किसने जीता है, वो फ्रेंच लोग ने जीता था। और फ्रेंच में से आपका ये दुप्ले दुप्ले जो है कि उसको दुप्ले जो आपको रॉबर्ट क्लाइव को जेल में भेजा जाता है। तो जब सेकेंड कर्नाटक वॉर आते आते रॉबर्ट क्लाइव को बाहर में निकल दिया जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव जेल से बाहर निकलता है। और रॉबर्ट क्लाइव देखता है, ये रहा आपका रॉबर्ट क्लाइव देखता है तो वार चल रहा है। तब रॉबर्ट क्लाइव बोलता है कि ये वार को मैं देख लूँगा, मैं उसको हैंडल कर लूँगा, क्योंकि मुझे जेल भेजा गया है, और उसी का टेंशन, उसी का फ्रस्ट्रेशन में अभी भी है। उसी के कारण से वो लोग जो है आपका फ्रेंड्स को डायरेक्टली वार करने का वजह वो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट वार करता है। उसी को ही हम लोग प्रॉक्सी वार कहते हैं। जो क्या होता है कि आपका जब कर्नाटक रीजन्स में ऑलरेडी आपका फ्रेंड्स का सपोर्ट से आपका चांद साहिब जो नवाब बन जाता है, जब चांद साहिब नवाब बन जाता है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव आके एक इंसान को, ये जो आपका मोहम्मद अली इस सन ऑफ अनारुद्दीन, जो अनारुद्दीन का बेटा हुआ करता था। ये आपका रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं कि मोहम्मद अली साहब, आपका ये पिताजी को आपका चांद साहिब ने और फ्रेंच लोगों का द्वारा उनको मार दिया गया है, उसका सीट को छीन दिया गया है, तो आपको क्यों नींद नहीं आता है क्या। तो ये आपका मोहम्मद अली कहते हैं कि नींद तो नहीं आता है, लेकिन करे तो करे क्या करे। तो उसी का कारण से ये आपका रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं कि आप संघर्ष करो, आप स्ट्रगल करो, आप क्लेम करो कि आप नवाब बनेगा। तो उसी का कारण से कहते हैं कि ये ब्रिटिश कहते हैं कि हम आपका साथ है। उसी का कारण से ये आपका मोहम्मद अली कहते हैं कि ठीक है, आप सपोर्ट करता है तो मैं अपना जो नवाब बनने के लिए मैं काम शुरू करता है। तो उसी का कारण से कहा जाता है, ये मोहम्मद अली जब अपना उसको क्लेम करता है, अपना जो नवाब को क्लेम करता है, तो जब दोनों ने मिल के ये रॉबर्ट क्लाइव ने आर्कोट का ऊपर ये आर्कोट का एरिया में अटैक होता है। ये आर्कोट कहीं ना कहीं यहाँ पे है। आर्कोट इज मेन कैपिटल ऑफ कर्नाटक का ये जो मेन कैपिटल हुआ करता था। तो उसका ऊपर में अटैक करता है रॉबर्ट क्लाइव का द्वारा। और उसी अटैक में कहा जाता है कि चांद साहिब को या चिंदा साहिब को ख़त्म किया जाता है। और चांद साहिब को ख़त्म किया जाता है, उसी का बदली में ये आपका मोहम्मद अली को नवाब बना दिया जाता है। उसका बाद में आपका जो रॉबर्ट क्लाइव काफ़ी पावरफुल हो जाता है। कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव एंड स्ट्रेंगल लॉरेंस ने दोनों ने मिल के ये आपका दुप्ले का भी पिटाई किया जाता है। जब दुप्ले को पिटाई किया जाता है, दुप्ले का आर्मी कमज़ोर हो जाता है, और ये लोग कहीं ना कहीं फ्रेंच लोग हार जाता है। तो उसी का कारण से क्या होता है कि इस रीजन्स को आपका
ये आपका ब्रिटिश लोग कैप्चर किया जा रहा था। ब्रिटिश लोग जब कैप्चर किया जा रहा था तो कहते हैं कि आपका ये आपका ड्यूप्ले को जो आपका जो किंग ऑफ फ्रांस का द्वारा उसको बुला दिया जाता है अपना घर में, भाई तू हार गया, तू आ जाइएगा, तेरा अभी कोई काम नहीं है। तो उसका जगह में, ड्यूप्ले का जगह में गोडेलियो गोडियू को क्या करता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। अब क्या होता है, ये कर्नाटक रीजन्स को ये आपका ब्रिटिश लोग ने कैप्चर कर लिया, ब्रिटिश लोग ने अपना बना लिया। उसका बाद अभी बचता है हैदराबाद। हैदराबाद रीजन्स में क्या होता है, वहाँ में ऑलरेडी आपका जो मुजाफर जंग जो मुजाफर जंग जो आपका ये कहीं ना कहीं ये आपका फ्रेंच का द्वारा बन जाता है। फ्रेंच का द्वारा बन जाता है आपका मुजाफर जंग जो निज़ाम बन जाता है। और उसका अंदर में आपको मैंने आगे बता दिया, एक ऑफिशियल बेस के रखता है बसी। बसी जब ये मुजाफर जंग जब रूल कर रहा था, रूल करते करते कुछ साल का बाद ये उसका डेथ हो जाता है, तो उसी उसमें आपका बसी जो रूल कर रहा था, जब बसी जो सिंगल हो जाता है, वहाँ रूल हो जाता है, उसका माइनॉरिटी हो जाता है, और ये दुप्ले को रिप्लेस करके ये गोडियो को भेजता है। जब गोडियो को भेजता है, गोडियो जो नया नया गवर्नर आता है, उनको इंडिया का इतना प्रॉब्लम का बारे पता ही नहीं। उसी का कारण से ये आपका हैदराबाद रीजन को भी ये लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव का द्वारा कैप्चर कर लेता है और उसको अपना कंट्रोल में ले लेता है, हैदराबाद रीजन को भी। उसी का कारण से ये कर्नाटक सेकेंड कर्नाटक वॉर को आपको कंक्लूड करने के लिए एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इज द कंक्लूडेड द सेकेंड कर्नाटक वॉर। और सेकेंड कर्नाटक का वॉर होने के बाद ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी का बाद दोनों कहते हैं लेट्स नॉट टू फाइट बोल के ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होता है। उसका बाद कुछ देर का बाद में फिर दोनों का हॉस्टिलिटी शुरू हो जाता है बाय 1756, और 1755 to 1756 का द्वारा शुरू होता है। और उसी फाइट को हम लोग कहते हैं तात कर्नाटिक वॉर। तात कर्नाटिक वॉर को हम लोग कल पढ़ते हैं। अभी का लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा बहुत वॉचेबल वीडियो देखो। उसी का कारण से कल हम लोग ये तात कर्नाटिक वॉर को कल हम लोग पढ़ते हैं और कल हम लोग डिस्कस करते हैं कि कर्नाटिक वॉर, तात कर्नाटिक वॉर का शुरुआत कैसे होता है। तो आज का लेक्चर को यहाँ तक हम लोग कंक्लूड करेगा। तब तक के लिए आप अगर मेरा ये यूट्यूब को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन सो देट आप मेरा नोटिफिकेशन जब भी डेली वीडियो डालेगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देन थैंक यू सो मच फॉर